हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, अभी रिसेंटली जो बजट पास किया गया था उसमें निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एनपीएस में 10% की कटौती को बढ़ाकर 14% की कटौती की गई है, ऐसा कुछ अनाउंस किया गया था। अब जो ये 10 से 14% की कटौती का अनाउंस हुआ है वो हर कर्मचारी के लिए नहीं है। अब आप समझ सकते हैं ये सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है। कुछ ऐसे कर्मचारी होंगे जिनका ये 10 से 14% तक जो ये बढ़ोतरी की गई है उन पे ये अप्लीकेबल होगा। अब कौन से ऐसे कर्मचारी हैं, क्या है पूरी खबर आगे विस्तार से आपको बताएंगे। जाने के लिए देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। जो बड़ी बात बजट में एनपीएस को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही वो ये है कि एनपीएस में निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले योगदान के लिए दी जाने वाली कटौती को कर्मचारी के वेतन से 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। यानी अब प्राइवेट कंपनियां और नियोक्ता भी सरकारी कंपनियों की तरह अपने कर्मचारियों के एनपीएस खाते में कुल वेतन का 14% योगदान करने पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकेंगे। अभी तक 10% तक योगदान पर ही छूट दी जाती है। बजट में नियोक्ताओं को 14% का अंशदान पर टैक्स छूट देने से भी कर्मचारियों के एनपीएस खाते में ज्यादा पैसा जमा करने को प्रोत्साहित करेंगे। इससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट खाते में ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा होंगे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी को भी फायदा होगा। अब जो नियम है वो क्या कहता है ये बताता हूं मैं आपको। एनपीएस के तहत कॉर्पोरेट या नियोक्ता कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा की गई राशि पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। अब तक वेतन, मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 10%, सरकारी कर्मचारी के मामले में 14%, यानी जो सरकारी कर्मचारी थे उनका 14% था और जो प्राइवेट कर्मचारी थे उनका 10% था, तक नियोक्ताओं का योगदान आयकर अधिनियम 1961 के धारा 36(1) चैप्टर 4A के तहत कॉर्पोरेट के लाभ और हानि खाते से व्यावसायिक व्यय के रूप में काटने की छूट थी। अब सरकारी कर्मचारियों के तरह ही प्राइवेट कर्मचारियों के मामले में भी 14% की अंशदान पर कर छूट मिलेगी। कर्मचारी भी धारा 80 CCD2 के तहत अपने वेतन के 10% तक के अपने नियोक्ताओं के योगदान पर कर छूट का दावा कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी कर व्यवस्था को चुने। तो आपको अब ये क्लियर हो चुका होगा कि जो ये 10 से 14% का नियम निकाला गया है ये सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं निकाला गया है। ये आप अगर एक सरकारी कर्मचारी है तो ये आपके लिए नहीं है। जैसे पहले आपका पैसा कट रहा था एनपीएस में, सेम वैसा ही रहेगा। ये सिर्फ जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जैसे कि अभी नियम रखा गया है एनपीएस में, अब सेम टू सेम वैसा ही प्राइवेट कंपनियों के में भी ऐसा रख दिया गया है कि अब वो भी 80 CCD2 के तहत 10% की छूट प्राप्त कर सकेंगे, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम को चुने चाहे वो न्यू टैक्स रिजीम को चुने। अब एनपीएस में कर्मचारियों को छूट कैसे मिलती है ये भी बताता हूं मैं आपको। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 CCD1, धारा 80 CCD1B और धारा 80 CCD2 के तहत एनपीएस में किए गए निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। सेक्शन 80 CCD1B के तहत आप एनपीएस में निवेश कर वार्षिक 50,000 रुपए की टैक्स कटौती ले सकते हैं। यह 80C के 1.5 लाख रुपए की कर छूट मिलती है। एक वेतनभोगी कर्मचारी के लिए निवेश की गई राशि या मूल वेतन का 10% हिस्सा प्लस डीए को कटौती योग्य राशि माना गया है। स्वयं व्यवसायी निवेशकों के लिए निवेश की गई राशि या सकल आय के 20% हिस्से में जो भी कम हो उससे कटौती का दावा करने के लिए योग्य राशि माना गया है। तो चीजें कई आगे बताई गई है दोस्तों, लेकिन जो मेन खबर थी, जो मेन मुद्दा था दोस्तों वो यही है कि जो ऐसा सुनने में आ रहा था कि अब जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका पहले जो बेसिक का 10% पैसा कटता था अब वो 14% हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जैसे वर्तमान में चल रहा है कि जो कर्मचारी है उसका 10% और सरकार जो अपना 14% लगा रही है वो सेम वैसे का वैसे रहेगा। और प्राइवेट सेक्टर में भी वैसा हो गया है और जो कर्मचारी है उनका 10% ही रहेगा। तो घबराने वाली बात दोस्तों कोई भी नहीं है। जैसा आपका पहला पैसा कट रहा था सेम वैसा ही रहेगा। तो फिलहाल खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।